नमस्ते जी, नमस्ते। एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा देखी इंटरनेट पे कि इतना ज़्यादा एडवाइस अवेलेबल है फॉर पीपल हू आर क्वाइट यंग एंड टू टेल यू ऑनेस्टली उससे ज़्यादा जो 20 या 21 साल का जो आदमी है उसे लगता है कि यार शायद मैंने ही कोई ऐसी कोई गलती करी हुई है दैट आई रियली हैवंट रियली फिगर्ड लाइफ आउट एंड टू टेल यू ऑनेस्टली इट्स नथिंग लाइक दैट सो एवरीवन वांट्स टू सेल ऑफ देयर कंटेंट without thinking about its own ramifications that will have on a young person's mind. And this is causing a lot of depression as well because people think, the younger folks, I'm talking about the 18, 19, 20 range, that you always have to be motivated, you always have to be happy, you always have to have a 32-watt smile. Life really doesn't work like that. So whenever you are taking advice, because there's an endless amount of advice that is available on YouTube and it can't be controlled or can't be stopped either, it's up to you whether that advice is really applicable on you. So for example, let us say that you are a soft teddy bear sort of a person. You already a very soft introvert and you can't even make eye contact. और सामने से आपको कोई गुरु महाराज जी ये प्रवचन दे रहे हैं कि विनम्र बनिए, नेक बनिए, अच्छे काम कीजिए। आपसे ज़्यादा अच्छे काम तो कोई करेगा ही नहीं, आप तो किसी को जाके कोई बदमाशी नहीं करते हैं, आप जाके कुछ करते ही नहीं हैं मोस्टली। तो आप जब किसी से जाके कोई पंगे भी नहीं ले रहे हो, उसके बाद हम आपको कह रहे हैं कि आप और विनम्र बनिए, कि विनम्र होने में ही सफलता का राज है, ऐसा कुछ आपने लेटर से एडवाइस सुना हो, तो आपको लगेगा यार मतलब मैं और बनूँ अब। तो नहीं, तो इसीलिए जो भी आप एडवाइस सुने, जो भी आप मोटिवेशनल वीडियोस देखें, लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस, फॉलो योर पैशन। ये क्या होता है जी फॉलो योर पैशन? पहले तो ये बताएं कि पैशन बनाएं कैसे किसी चीज़ को, फिर तो उसको फॉलो करेंगे, और उस चीज़ में बनने में टाइम लगता है, ये हमने पिछले एपिसोड में बात करी थी। तो अगर कोई जैसे आपको एडवाइस दे रहे हैं मोटिवेशनल बाबा जी कि जस्ट ग्राइंड हार्डर एंड वेक अप एंड रियली वर्क फॉर व्हाट, पहले वो तो चीज़ हम फिगर आउट करें। हाँ ठीक है, उनका एडवाइस सही है, लेकिन वो चीज़ तो हम फिगर आउट करें। तो आजकल जो यंग लोगों को मैं देखता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है सिर पे कि नहीं ऐसा सोचिए, फिर इसको ऐसा करिए, फिर ये होगा, एज इफ सामने वाले के पास ऐसा कोई गोल्डन फॉर्मूला है। तो आप उससे पूछ लीजिए कि आपके फिर 100 करोड़ या 1000 करोड़ कहाँ है? अगर आप यही आपके पास सारे तो फॉर्मूला सेट हैं, आपके पास तो सब कुछ है, तो आप हमें दिखा दीजिए, कुछ प्रूफ तो दिखाइए। क्योंकि देखिए बोलना बड़ा आसान है, प्रवचन देने सबके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। उस ज्ञान को जीना, उस ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना अपनी ज़िंदगी में, जैसे शास्त्र पुराण या गुरुद्वारा जाना तो बहुत आसान है, लेकिन जो उन चीज़ों में जो ज्ञान जो हमारे गुरुओं ने जो हमें दे रखा है, उसको जीना और उसको इम्प्लीमेंट करने में ही वो राज छुपा हुआ है, और जो कि बहुत ज़्यादा टफ है। तो मेरा ये एडवाइस है आपको कि एक तो पहली बात, किससे एडवाइस ले रहे हैं, इज दैट पर्सन इवन वर्थ और केपेबल टू गिव यू दैट एडवाइस? ए। पॉइंट नंबर बी, इतना ज़्यादा लाइफ को फिगर आउट करने के लिए अगर आप बेसिकली एडवाइस ले रहे हैं कि बी मैच्योर, बी मोर सेंसिबल व्हेन यू आर स्पीकिंग, यू आर यंग, गलतियां होंगी। जब आप फिगर आउट ये सब कर लेंगे, बाय दैट टाइम यू विल बी एट 28, 29, 30, तब तक आप एक मैच्योर इंसान बनेंगे। हाँ, तब भी अगर आपने गोटी रखी और केपरी डाल के और हुक्के की एक पाइप हाथ में लेके घूम रहे, देन यू रियली नेवर रियली ग्रू आउट ऑफ योर टीनेज। ऐसे भी बहुत सारे अंकल हैं जो कि कभी निकल के आते ही नहीं अपनी टीनेज में से। तो आप ये सोचिए कि पहली बात, आप एडवाइस किससे ले रहे हैं, दूसरी बात वो एडवाइस क्या है और वो आपके जीवन को कितना सूट करता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से, जैसे मेरी आंखें हल्की सी, मेरे पास नंबर काफ़ी चश्मे का काफ़ी ज़्यादा है। अब कोई मुझे कहे कि जी और ज़्यादा काम कीजिए कंप्यूटर पे, मैं तो अंधा हो जाऊंगा। ऐसे तो भाई ये तो नहीं होगा। तो मुझे ये देखना है कि किसी की एडवाइस कैसे मेरे लिए कारगर है। जैसे एक और सवाल है कि विच इज़ बेटर जॉब और बिजनेस? लेट मी मॉडिफाई द क्वेश्चन फॉर यू। विच इज़ बेटर जॉब और बिजनेस फॉर मी और फॉर यू? हर जो आदमी, अगर आपके लिए जॉब वेल सूटेड है, इफ यू आर लाइक रियली डूइंग एक्सेलेंट इन अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, व्हाई डू यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर? ये एक प्रेशर बना रखा है कि बी एन एंटरप्रेन्योर। वो एक्चुअली वीडियो बनाने बड़े आसान है। अगर कॉर्पोरेट में आपकी नौकरी है, आपका अच्छा खासा पैकेज मिल रहा है, तो भैया वहीं पर रहिए ना, क्या मुसीबत है? अच्छा, अगर एंटरप्रेन्योर अगर आप हैं, अगर आप बिजनेस चला पा रहे हैं, आपके पास एक अच्छी सी आपका अच्छा ट्रेड है जिसमें आप काम कर रहे हैं और आपको अच्छी इनकम आ रही है उसमें से,
आप क्यों जाएंगे जी जॉब में? क्योंकि जी वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्या पता वो जॉब आपकी पर्सनालिटी को सूट ही ना करे। सब कुछ डिफर कर जाता है आपके अनुसार। बेसिकली जैसी आपकी वायरिंग है, इस पे भी हमने अभी एक वीडियो करना है, अगला वाला आई थिंक वही करेंगे। जैसे आपके भगवान ने कॉन्फ़िगरेशन, ईश्वर की जो कृपा रही, जो पंच तत्वों का मिश्रण है, और जैसे जैसे ये घूम रखे हैं और उसमें ग्रह नक्षत्र का प्रभाव है, अब लोग कहेंगे कि ज्योतिष वगैरह काम नहीं करती। दैट इज एब्सोल्युटली योर ओपिनियन, वेल विच यू आर फ्री टू होल्ड, नॉट सेइंग एनीथिंग ऑन दैट। बट जैसे जैसे आपकी वायरिंग है वैसे वैसे आपकी पर्सनालिटी आगे काम करेगी, और उस पर्सनालिटी के अनुसार आपको एडवाइस लेना चाहिए। ये नहीं ये तो जेनरिक एडवाइस है, वर्क हार्डर, हाँ ठीक है बात भाई, सही बात है, वर्क हार्डर, राइट। बट अगर आप एक ऑलरेडी एक इंट्रोवर्ट व्यक्ति को कहेंगे कि मौन रहने में ही सब कुछ है, जो कि ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है किसी से बात करने में, या एक्सट्रोवर्ट वाले को कहेंगे कि और तेज बोलो, उसको मौन रहना है, उसको वो एडवाइस लेना चाहिए। तो आजकल जो है ये बहुत बड़ी समस्या आ गई है कि एडवाइस की तो गंगा बह रही है, और उस चक्कर में since I interact with a lot of students, I find that there is a lot of softer souls, who can't filter all of this information out for themselves. They think यार उनके साथ कोई भगवान ने बहुत बड़ा अन्याय करके उनके जीवन का बेड़ा गर्क हो गया है। जैसे NEET के लिए लोगों एक केस को मैं जानता हूँ, 5-5 साल ड्रॉप ले रखा है, क्लैट के लिए 3-3 4-4 साल ड्रॉप ले रखे हैं। कोचिंग वाले उनको कहते हैं कि जी आप जी और मॉक टेस्ट खरीदिए और मेहनत करेंगे। कोई ये नहीं बता रहा कि दैट देयर इज अ बेसिक प्रॉब्लम इन देयर academic level that can only be solved out by a very good mentor/teacher who can fix those problems। तभी वो मेहनत रंग लाएगी। अगर एक गाड़ी में ऑलरेडी एक बहुत बड़ी फॉल्ट है, लेट अस से इंजन के साथ, आप एक्सीलरेटर कितना उसको दौड़ा देंगे, अगर वो 40-50 से ऊपर टपेगी नहीं, आप कहेंगे नहीं और तेज चलो, तुम्हें चलना है भैया, पहले उसका इंजन तो अपग्रेड कर लो। तो ये सब जो चीजें हैं वो आपको एक तो एज अनुसार आपको समझ में आएंगे। आई थिंक एक डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति दृष्टि IAS में पढ़ाते हैं, वो तो बहुत बहुत कमाल का वीडियो है, और मतलब मैं उससे 100% सहमत हूँ कि मैच्योरिटी आते आते ही आती है। अगर आप उसको फोर्स ऑन करेंगे तो फिर मतलब दिक्कत हो जाएगी। आई लीव द लिंक डाउन बिलो इन द वीडियो, एंड आई बिलीव दैट इट्स अ फैंटास्टिक वीडियो टू वॉच। कम्युनिटी टैब में भी डाल देंगे, आई थिंक डला हुआ है ऑलरेडी, बट इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ। दैट्स फैंटास्टिक एडवाइस भाई। अब 20-21 साल की उम्र पे अगर आप गलतियां नहीं करेंगे, और गलतियां करनी ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली ओके, बट उसको सुधारना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गलतियां तो होती ही रहेंगी। तो काफ़ी ज़्यादा अब यंग लोग इतने ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब पे देख के इनको लगता है, जैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को देख लीजिए या कुछ भी, कि गलती नहीं होनी चाहिए। गलतियां ठीक है भाई, गलतियां अगर जवानी में नहीं होंगी तो कब होंगी? मतलब अगर इतने ही आप शराफत से जीवन जी लिए तो बुढ़ापे में जाके गंगा में धोएंगे क्या अपने कच्चे, right? Hopefully that's quite a popular joke actually in UP। तो आप ये बात समझिए कि ऐसा कोई nobody figured their life out। एडवाइस इसलिए दिया जाता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आज अगर मैं एक 20-21-24-25 साल की उम्र से निकला हूँ, तो मैं अपने पीछे वाले को बताऊंगा कि यार ये शायद ना करना, यहाँ से तुम्हारा टाइम बच जाएगा। लेकिन एक जेनेरिक तौर पे एडवाइस देंगे और उसको वो सामने वाला मिस इंटरप्रेट करके अपने जीवन का बेड़ा गर्क करके बैठ जाए, तो वो भी बात गलत हो गई। उससे बेटर तो हम एडवाइस ना ही देते। तो इसलिए एडवाइस देना बहुत ज्यादा कठिन है। अब जैसे ये फोकस बढ़ाइए, अरे भाई फोकस अगर मान लो सामने वाले को ADHD है, वो कैसे अपना फोकस बढ़ाएगा? आप तो एडवाइस दे दिए। तो इसीलिए पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज दैट whenever you're taking advice from someone, please note that whether that person is even capable to give you any advice, because it's the easiest thing these days to open a YouTube channel, phone लगाइए, बोया का 900 रुपए का माइक लगाइए, हो जाइए शुरू और ज्ञान देना शुरू हो जाइए। Is that advice really applicable in your life? Do you really want to implement that advice, and is that good advice especially for you? So all of these things, and nobody has it figured out. दिस इज ऑल अ ग्रैंड डिल्यूजन। अब ये सारी चीजें एडिट होके आती हैं, सोच के आदमी आके बोलता है। अब जैसे मैंने नहीं सोचा हुआ इसके अंदर कि मैं क्या बोलूंगा, दिस इज जस्ट अ कॉन्वर्सेशन दैट आई एम हैविंग विद यू। अदरवाइज जनरली स्पीकिंग लेक्चर के बारे में तो सोच के ही आते हैं ना कि ये एग्जाम्पल यहाँ कोट करना, इससे पहले 15-20 मिनट और उससे पहले एक रात पढ़ना भी पड़ता है।
तो काफ़ी सारी चीज़ें ना बैकग्राउंड में चलती हैं जो कि आपको कभी बताई नहीं जाती। तो जब भी आप किसी चीज़ को कैमरा में देखें, जैसे इंस्टाग्राम पे देखें, किसी भी चीज़ को, सब कुछ एडिटेड है, 4-4 5-5 टेक्स के बाद आती हैं, फिर वो वीडियो फाइनल कट प्रो में जाता है, वहाँ से उस पर झाड़ू पोछा होता है, फिर वो वीडियो आपके पास निकल के आता है। सो नोबडी हैज़ देयर लाइफ एज यू थिंक इट इज़। अब देखिए, अब यहाँ पे भी एक कट था, क्यों? क्योंकि मेरे पास मेरे जो स्टाफ मेंबर है अभी, वो मेरे लिए कॉफ़ी लेकर आए थे। अब वो चीज़ तो मैंने आपको नहीं दिखाई ना, आपको लगेगा हाँ बस एक बार जब, लेकिन अगर आप यहाँ आके बोलना शुरू करेंगे शुरुआत में, जब आप कोई इस चीज़ का तजुर्बा नहीं होगा, तो आपको 50 टेक लग जाएंगे इसको, इसी चीज़ को बोलने के लिए। तो इसीलिए देखिए एक और कट, शांति से आप अपना जीवन व्यतीत करिए। हाँ, बस ये गलती मत करिएगा दैट यू वेस्ट योर यूथ इन, लेट अस से, इन ड्रग्स, अल्कोहल, क्रेजी रिलेशनशिप दैट ईट यू अलाइव। थोड़ा सा गोल लगाकर कि दैट यू नो दैट यू आर ऑन अ सेट पैटर्न आफ्टर 28-30 की, जी आपकी जर्नी बिल्कुल ठीक दिशा में जा रही है, और वो काम कोई नहीं करके देगा आपको, वो काम आपने स्वयं ही करना है। बस ये उल्टे सीधे गानों में, पबजियों में, ठीक है, ये सब चलता है, मतलब आपको करना भी चाहिए, मनोरंजन तो आदमी हर किसी को चाहिए, लेकिन हर चीज़ एक लिमिटेशन में ठीक रहती है। चाहे वो नींद हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो पढ़ाई भी हो। लेकिन पढ़ाई बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है यूपीएससी, जुडिशरी वगैरह लेवल पे, तो वो जब वहाँ पे गोल बदल जाता है, तो आपको अपना बेसिकली इनपुट भी वैसे ही बदलना है। लेकिन ये हमेशा समझ लीजिए कि इंटरनेट पे जो भी एडवाइस अवेलेबल है वो जेनेरिक है, और जेनेरिक जो एडवाइस देने वाले भी हैं, वो चाहते हैं कि उनका जो सामान है, जो कंटेंट है, वो मासेस में बिके ताकि उनको पैसा आए, राइट? आफ्टर ऑल मतलब कोई भी ऐसे नहीं होगा कि नहीं जी नहीं, मेरे को तो पैसा चाहिए ही नहीं, वो सब बोलने की बातें हैं। कोई वर्कशॉप से कमा लेगा, अगर यूट्यूब पे नहीं कमाओगे तो वर्कशॉप सेमिनार करके कमा लो। कमाने के लिए ही सब लोग अपना ब्रांड नेम बनाने पे हैं, जिसमें कोई गलत बात भी नहीं। लेकिन आप ये समझिए कि जी आपकी ज़िंदगी इन सब चीज़ों से कैसे अफेक्ट हो रही है और कैसे अफेक्ट होगी, और इसीलिए केवल और केवल एज अ स्टूडेंट वही एडवाइस लीजिए जो कि आपके काम में आए और जो कि आपके ऊपर एप्लीकेबल हो। ठीक है जी, यहीं पे इस वीडियो को क्लोज ऑफ करते हैं, अदरवाइज दिस विल बिकम क्वाइट रेपिटेटिव। ऑलराइट, नाउ सी इन द नेक्स्ट वन, लेट अस डिस्कस वायरिंग।